अभी किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ा है ना, बिना वजह, बिना कुछ कहे, बस चली गई। तुमने उसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन जितना तुम पीछे भागे वो उतनी दूर जाती रही। और फिर एक दिन जब तुम थक गए, तब रातों को उसकी आईडी चेक करने लगे, उसकी स्टोरी पर घंटों रुके रहने लगे, बस एक उम्मीद में शायद वो कभी खुद से लौट आए। पर सच ये है भाई, लड़कियां खुद लौटती हैं, लेकिन तब जब मर्द अपने अंदर कुछ ऑन कर देता है, कुछ ऐसे स्विच जो हर लड़की को खींच लाते हैं वापस उसी मर्द की ओर जिसे उन्होंने छोड़ा था। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, जिन्हें एक बार तुमने छू लिया तो चाहे उसने कितनी भी कसम खाई हो, लौटने की नहीं, वो खुद लौटेगी। और ये वीडियो सिर्फ उन मर्दों के लिए है जिनका दिल अब भी इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं। एक लड़की जब छोड़कर चली जाती है तो वो सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे अंदर से कुछ तोड़ जाती है। वो मुस्कान जो सबसे सामने थी वो खामोश हो जाती है और तुम बस सबको देखकर हंसते रहते हो, लेकिन खुद से लड़ते रहते हो और उस एक सवाल में फंसे रहते हो, क्या वो कभी वापस आएगी? तो सुन, अगर तू वाकई उसे वापस चाहता है तो ये वीडियो तेरे लिए है, लेकिन अगर तू सिर्फ उसे देखकर तड़पना चाहता है तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि जो बात आज मैं बताने जा रहा हूँ वो दिल जलाने के लिए नहीं, उसे जीतने के लिए है। साइकोलॉजिकल स्विच नंबर 1। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ का साया उसके दिल पर छोड़ दो। तू उसे वापस लाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे ये एहसास दिला कि तू अब वो नहीं रहा जो उसकी आंखों में हारता था। अब तू बदल गया है, लेकिन इस बदलाव को तू शब्दों से मत कह, तेरी आंखों से बोले, तेरे साइलेंस से बोले, तेरे प्रेजेंस से बोले। औरत तब वापस आती है जब उसे लगता है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था वो अब उस मर्द से बड़ा हो चुका है। ना गिड़गिड़ा, ना मिन्नत कर, बस इतना कर, खुद को उस लेवल तक इवॉल्व कर दे जहां वो तुझे देखकर खुद सोचने लगे, क्या मैंने गलती कर दी उसे छोड़कर? तू उससे बात मत कर, लेकिन अपनी जिंदगी से ऐसा जवाब दे कि उसकी हर बात खुद ब खुद तेरे पास लौट आए। क्योंकि सच ये है, औरत तब तक वापस नहीं आती जब तक मर्द के अंदर एक साइकोलॉजिकल शॉक ना आ जाए। वो शॉक जो उसकी सोच को तोड़ दे कि ये तो अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। जब मर्द पीछे नहीं भागता, औरत पलटना शुरू कर देती है। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर चली जाती है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ती, वो खुद को यह यकीन दिला चुकी होती है कि तुम अब उसके लिए वैसे मर्द नहीं रहे जैसे पहले थे। उसे लगता है अब तुम्हारे बिना भी उसकी दुनिया चल जाएगी। और सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वो सोचती है कि तुम टूट जाओगे, तुम उसके बिना बिखर जाओगे, उसके पीछे रोओगे, उसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसे मनाने की कोशिश करोगे, और फिर जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो तुम वापस उसके पैरों में गिरकर कहोगे, प्लीज लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उसे लगता है तुम अब भी वही मर्द हो जिसे वो कभी अपनी उंगली पर नचाती थी। लेकिन अगर तुमने यहाँ एक चीज समझ ली तो पूरा खेल पलट जाएगा। अगर तुमने उस वक्त एक शब्द भी नहीं कहा, ना सफाई दी, ना बहस की, ना रोए, ना कुछ मांगा, बस मुस्कुरा कर उसे जाने दिया, तो समझ लो उसके दिमाग में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भूकंप आने वाला है। क्योंकि जब वो देखेगी कि जिसे छोड़ दिया वो मर्द तो अब और भी शांत, और भी मजबूत, और अंदर से और भी खतरनाक बन चुका है, तो वो घबरा जाएगी। और यही डर उसे चैन से जीने नहीं देगा। तुम उसे कॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब तुमने उसे ज़रूरत नहीं समझा। तुम उसे रोकने नहीं आए, इसका मतलब तुम अब उसके मोहताज नहीं। तुम आगे बढ़ गए हो, इसका मतलब उसे रिप्लेस किया जा सकता है। और एक औरत के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता। उसे डर सताने लगता है कि अगर इस मर्द ने मेरी वैल्यू समझे बिना मुझे जाने दिया तो कहीं वो मुझसे भी बेहतर को तो नहीं पा गया। वो तुम्हारी हर स्टोरी चेक करेगी, हर पोस्ट पढ़ेगी, हर एक्टिविटी देखेगी, पर तुम्हारी तरफ से एक ठंडी हवा भी नहीं आएगी। तो उस ठंडी हवा में उसकी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि वो जानती है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम दिखावा नहीं करते। अगर तुम खामोश हो गए हो तो ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। और यहीं से शुरू होता है उसका पिघलना। वो छोटी छोटी बातें खोजने लगती है जो उससे जुड़ी हों, कोई गाना, कोई पोस्ट, कोई याद। वो हर उस जगह लौटने लगती है
जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन अब वो जगह वैसी नहीं रही। अब वहां एक शांत, गंभीर और खतरनाक मर्द बैठा है जिसे किसी की जरूरत नहीं। औरत को सबसे ज्यादा वही मर्द याद आता है जो उसे कभी नहीं रोकता, क्योंकि वो जानती है कि उस मर्द के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी औरत को पाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके पास ऐसा वजूद है कि औरतें खुद उसकी तरफ खींचती हैं। जिस दिन तुम उसे खुद से ज्यादा खुद के लिए जीने लगते हो, वो पल से उसके अंदर एक डर पैदा होता है, खोने का। क्योंकि एक औरत तब तक मजबूत रहती है जब तक मर्द उसके आगे बिछा रहता है, लेकिन जिस दिन वो मर्द खुद को संभाल लेता है, उस दिन वो लड़की बिखरने लगती है। उसके लिए तुम पहले वो इंसान थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन आज तुम वही इंसान बन गए हो जो किसी के लिए नहीं रुकता। और ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। वो क्योंकि तुम अब उसके सवालों के जवाब नहीं देते, तुम अब अपने जवाब खुद हो। यही पहली चिंगारी होती है लौटने की, तुम्हारी चुप्पी में उसकी बेचैनी। और यही था पहला साइकोलॉजिकल स्विच, डिस्टेंस विदाउट डेस्परेशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लड़की एक बार आपको छोड़कर चली गई है, वो सिर्फ आपके दूर हो जाने से वापस नहीं आएगी। उसके अंदर एक और सवाल उफान मारता है, क्या वो मुझे अब भूल चुका है? और अगर इस सवाल का जवाब उसे हाँ में दिख गया, तो समझो वो ताउम्र लौटेगी भी नहीं। और यहीं से शुरू होता है स्विच नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड ग्लो अप प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। और ये सिर्फ बाल कटवा लेने या जिम में बॉडी बनाने से नहीं आता। ये आता है जब आपकी आंखें बदल जाती हैं, जब वो देखती है कि आप अब भीड़ में खोए नहीं, भीड़ के ऊपर उठ चुके हो। जब आप अब वो इंसान नहीं रहे जो उसे हर रोज गुड मॉर्निंग भेजता था, बल्कि अब आप वो बन चुके हो जिसकी किसी और लड़की की प्रोफाइल में भी नहीं झलकती झलक। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि अब कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं। एक औरत को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो देखती है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था, वो अब और भी निखर गया है, लेकिन उसके बिना। और यहीं से शुरू होती है उसकी तड़प, उसका पछतावा और सबसे बड़ी बात, उसकी वापसी की ख्वाहिश। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये ग्लो अप सिर्फ फोटो में अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। ये आपकी बातों में, आपकी चाल में, आपके वजूद में महसूस होना चाहिए। जब वो आपकी किसी पोस्ट को देखे तो उसे ऐसा लगे ये वही है, लेकिन अब इसके पास वो है जो तब नहीं था। कॉन्फिडेंस जो डराता नहीं लेकिन उसे असहज करता है। साइलेंस जो बोझ नहीं लेकिन उसे सोचने पर मजबूर करता है। और पेन जो अब वीकनेस नहीं रहा बल्कि आपकी पावर बन चुका है। याद रखना, औरतें उस मर्द को तब सबसे ज्यादा याद करती हैं जब वो खुद से दूर होकर खुद के सबसे करीब आ जाता है। और यही है वो साइकोलॉजिकल स्विच जो उसके मन के दरवाजे खोलता है बिना आप कुछ कहे। पॉइंट नंबर 2, जब मर्द अपने अंदर की कमी को पहचान कर उसे खत्म करने लगता है। देख, औरत कभी उस मर्द के पास नहीं लौटती जो उसे रोकने के लिए रोता रहा, लेकिन वो जरूर लौटती है जो चुपचाप खुद को बदलता गया। जिस दिन तूने अपनी सबसे गंदी आदत को खत्म करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन तेरी गैर मौजूदगी में उसका दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगा। तेरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती है, पर वो इसलिए नहीं लौटती क्योंकि उसे लगता है तू आज भी वहीं का वहीं होगा। लेकिन अगर किसी दिन उसे पता चला कि तूने वाकई खुद को बेहतर बना लिया है, तो उसके अंदर एक तूफान उठेगा। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कोई उसे छोड़ दे। सबसे बड़ा दर्द होता है ये देखना कि जिससे वो दूर गई थी, वही अब बिना उसके ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार हो चुका है। तूने सिगरेट छोड़ दी, तूने जिंदगी को लेकर अपना एटीट्यूड बदल दिया, तूने अब दूसरों की नकल नहीं खुद की पहचान बनानी शुरू कर दी। अगर हाँ, तो ये बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो भी नोटिस करेगी और मन ही मन खुद को कोसेगी कि शायद उसने तुझे बहुत जल्दी गलत समझ लिया। लड़की वापस आती है, लेकिन तब जब तुझे खोने का गम उसे खो जाने का डर बन जाए। लेकिन ये डर तब आता है जब तू अपने अंदर के गंदे वर्जन को मार कर एक नया मर्द बन जाता है। जब तू चुपचाप उस जगह से हट जाता है जहां कभी तू उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। वो लड़की जो कभी तुझसे कहती थी तू मुझे कभी छोड़ मत देना, अब वही जब देखती है कि तूने उसे छोड़ा नहीं,
बल्कि बिना बोले खुद को उससे दूर कर लिया, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि तूने लड़ाई नहीं की, तूने सवाल नहीं उठाए, तूने कोई सफाई नहीं मांगी, तू बस गायब हो गया। और ये वही गायब हो जाना उसे अंदर से पागल बना देता है। उसे आदत थी तुझे सताने की, तेरे रिएक्शन देखने की, तेरी लड़ाई में छुपा प्यार पढ़ने की। लेकिन अब तू खामोश है। तेरी खामोशी अब उसे जवाब नहीं देती। तेरा ऑनलाइन आना अब उसके लिए नहीं होता। तेरी आंखों की बेचैनी अब कहीं और डूब गई है। और यही वो पल है जब उसे तेरी कीमत समझ आने लगती है। क्योंकि तूने प्यार किया था, लेकिन गुलामी नहीं। तूने अपनाया था, लेकिन खुद को मिटाया नहीं। और आज जब तू नहीं है वहां, तो उसे पहली बार महसूस होता है कि तेरे जैसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा। और ये डर उसे वापस खींच लाता है। जब तू चुपचाप उस जगह से हट जाता है जहां कभी तू उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था, तो वो हंसती है, लेकिन अब वो हंसी नकली है। वो स्टोरी डालती है, लेकिन तू नहीं देखता। वो तुझे जलाने की हर कोशिश करती है, लेकिन तू अब ठंडा हो चुका है। और इसी ठंडेपन में सबसे भयानक आग छुपी होती है। क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो हर बार उसके आई हेट यू के बाद भी उसे मनाने चला आता था। अब तू समझ चुका है कि जिसे तू जरूरी समझता रहा, उसके लिए तू बस एक ऑप्शन था। और तूने चुपचाप उस कुर्सी से उठ जाना चुना, जिस पर बैठने के लिए तूने खुद को 1000 बार मारा था। अब जब तू नहीं है वहां, तो वो सारे मैसेज अधूरे लगने लगते हैं। उसका पूरा दिन अधूरा लगने लगता है। हर वो जगह जहां तुम दोनों ने साथ वक्त बिताया, अब उसे काटने लगती है। लेकिन तू वापस नहीं आता, क्योंकि तूने अब प्यार करना बंद नहीं किया। तूने अब खुद से प्यार करना शुरू किया है। और भाई, जब कोई मर्द एक बार खुद की कीमत पहचान लेता है, तो फिर दुनिया की कोई औरत उसे हल्के में नहीं ले सकती। अब खेल पलट चुका है। पॉइंट नंबर 3, जब तू एकदम से शांत हो जाता है और उसे तुझमें अब कोई शिकायत भी नहीं मिलती, तब तू उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्योंकि एक औरत के लिए उस मर्द से डरना सबसे मुश्किल होता है, जो अब उसकी परवाह तक नहीं करता, जिसने शिकायत करना भी छोड़ दिया हो, जो अब कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ मनवाना नहीं चाहता, बस खामोशी से सब देख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहा। और यहीं से उसका गेम खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि तू अब उस लड़के जैसा नहीं बचा जो रात भर लड़ाई करके भी सुबह उसके गुड मॉर्निंग का इंतजार करता था, जो उसके ऑनलाइन आने पर अपनी नींद कुर्बान कर देता था, जो उसकी आंखों से छुपा हुआ दर्द तक समझ जाता था। अब तू खुद एक पहेली बन गया है। तेरे स्टेटस से वो डरने लगी है, तेरी चुप्पी से उसे बेचैनी होने लगी है, तेरा मुस्कुरा देना अब उसके लिए खतरा बन चुका है। क्योंकि उसे नहीं पता कि अब तू उसके लिए क्या सोच रहा है। जब तू कॉल नहीं करता, तो वो सोचती है शायद तू अब किसी और से बात करता होगा। जब तू रील्स पर कुछ पोस्ट करता है, तो वो हर शब्द का मतलब अपने ऊपर निकालती है। जब तू उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है, तो उसकी नींद उड़ जाती है। उसे लगता है तू बदल गया है, पर हकीकत ये है कि तू बिल्कुल वैसा ही है। बस अब तूने उसकी अहमियत समझ ली है। और अब तू उसके वापस आने की दुआ नहीं करता, बल्कि उसके चले जाने पर शुक्र करता है। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे कुछ साबित नहीं करना, जहां तुझे उसे कोई सबक नहीं सिखाना। क्योंकि अब तू जान गया है कि जिसे तेरे दर्द की कद्र नहीं, उसे तेरी मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं। और यही वो डर है जो उसे हर रात तोड़ता है, कि तू अब उसकी ज़िंदगी से इतना आगे बढ़ चुका है कि तेरे पास लौटने के लिए भी उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। और जब तू ऐसा बन जाता है, तो कोई भी औरत जो तुझे कभी हल्के में ले गई थी, वो तुझसे दोबारा आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। और वहीं से उसका घमंड जलता है और तेरा बदला पूरा होता है बिना कुछ कहे, बस खामोश रहकर। एक मर्द जब चुपचाप लड़की की बेरुखी सहता है, जब हर रात वो तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता, तो उसकी आत्मा अंदर से टूटने लगती है। लेकिन यही टूटना कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है तीसरा साइकोलॉजिकल स्विच। खुद को इतना बदलो कि वो तुम्हें पहचान ही ना पाए। जिस दिन तुमने खुद को बेहतर करने की कसम खा ली, उस दिन से तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। लोग समझते हैं लड़कियां सिर्फ हैंडसम लड़कों की तरफ लौटती हैं, लेकिन सच्चाई ये है
वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुलझा हुआ और रहस्यमयी बन जाए। जब वो तुम्हारे अंदर वो ठहराव देखती है जो पहले कभी नहीं था, जब वो देखती है कि अब तुम उसे पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पाने के लिए जी रहे हो, तो उसका दिल अंदर से कांपने लगता है, क्योंकि तुम्हारा बदल जाना उसके पुराने एहसासों को झकझोर देता है। वो सोचती है, क्या ये वही है जो मेरे लिए तड़पता था? और इसी सोच में उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। मगर ध्यान रखना, ये बदलाव दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी नई ऊर्जा, ये सब उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं जो धीरे धीरे प्यास बन जाती है। और यही प्यास उसे फिर से तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाती है, क्योंकि अब वो जानना चाहती है कि जिस मर्द को वो कभी छोड़कर चली गई थी, वो अब कौन बन चुका है। और यही है तुम्हारी जीत की शुरुआत। अगर तुम तैयार हो इस माइंड गेम को जीतने के लिए, तो रुके रहो, क्योंकि अगला साइकोलॉजिकल स्विच वो है जो लड़की के दिल को अंदर से हिला देगा। जब एक मर्द खुद में इतना बदल जाता है कि उसकी हर अदा में एक नई चमक दिखने लगती है, उसकी हर बात में एक गहरी समझ नजर आने लगती है, तो वह मर्द लड़की के लिए रहस्यमय पहेली बन जाता है। इस रहस्यमयता में एक अजीब सी खिंचाव होती है जो उसे अपनी ओर वापस खींचती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई फरेब नहीं है, कोई नकली खेल नहीं है। यह असली बदलावा है जो उसके अंदर से आता है, जो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। जब तुमने अपने आप को इस हद तक संभाल लिया होता है, जब तुमने अपने आप को इस हद तक संभाल लिया होता है कि दर्द भी मुस्कुराहट में बदल जाए, जब तुमने अपने जख्मों को छिपाकर भी खुद को गिरने नहीं दिया, तभी लड़की तुम्हारे अंदर वह स्थिरता देखती है जिसे वह चाहती है। उसे वो शक्ति दिखाई देती है जो उसे अंदर तक झकझोर देती है, और वो वापस आने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो न केवल तुम्हें देखे बल्कि तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करे। तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे कदम उठाने होंगे जो दिखाने वाले न हों, लेकिन महसूस करने वाले। हर कदम पर छोटे छोटे संकेत जो तुम्हारी शख्सियत में गहराई ला दें, तुम्हारी सोच में निखार लाएं और तुम्हारे इरादों को साफ कर दें। ये वो बदलाव हैं जो लड़की की सोच को उलट देते हैं, जो उसे तुम्हारी याद दिलाते हैं जब तुम वहां मौजूद भी नहीं होते। ये वो पल होते हैं जब उसकी नींदें उड़ जाती हैं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तो इस साइकोलॉजिकल स्विच को समझो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे वह लड़की जो एक बार चली गई थी खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएगी, ये सोचकर कि उसने क्या खो दिया था। और हाँ, इस गेम में जीतना है तो ये जानना भी जरूरी है कि अगला साइकोलॉजिकल स्विच क्या है जो तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा। तैयार हो? चलो अगला स्विच समझते हैं। और सुन भाई, अगर तू सच में उसे हिला देना चाहता है ना, तो वापस मुस्कुराना मत, बस खामोशी से जीना सीख ले। क्योंकि लड़की को मुस्कुराता लड़का नहीं डराता, उसे डर लगता है उस लड़के से जो अब कुछ भी फील नहीं करता। जब वो तुझसे बात करना चाहती है पर तू टाइपिंग तक नहीं दिखाता, जब वो चाहती है तू कोई स्टोरी डाले ताकि वो तेरा मूड समझ सके, पर तू सोशल मीडिया पर गायब हो जाता है, तब वो पागल नहीं असहाय हो जाती है। वो लड़कियां जो तुम्हें छोड़ने के बाद सोचती हैं कि कुछ दिनों में तू टूट जाएगा, रोएगा, पीछे आएगा, जब वो देखती हैं कि तू बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अजनबी बन गया है, तो उनकी आत्मा कांप जाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है जो लड़का दिल से टूटा होता है वही एक दिन सबसे खतरनाक बनता है। याद रख, तू जितना छुपेगा वो उतनी देर तक सोचेगी, तू जितना दिखेगा वो उतनी जल्दी भूल जाएगी। और भाई, उसकी साइकोलॉजी को समझ। लड़कियां अटेंशन पर नहीं, कंफ्यूजन पर फंसती हैं। जब तू नजर आना छोड़ देगा, वो तेरे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएगी। उसका दिमाग उसे काटेगा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं? क्या ये अब मुझे सच में भूल चुका है? बस यही सवाल ही उसे दिमागी कचरे में धकेलते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली खेल।
और जब तू इमोशनली डिटैच्ड होकर भी स्मार्टली अपने लाइफ में फोकस कर रहा होता है और इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया में ग्रो कर रहा होता है, तो तेरी सक्सेस, तेरी शांति, तेरी खामोशी उसके दिल में ऐसा जहर भरती है जो तू चाह कर भी कभी शब्दों से नहीं भर सकता। मत लड़ उससे, मत प्रूव कर कुछ। बस खुद को इतना पावरफुल बना कि वो खुद मिरर में देखे और बोले, मैंने इसे खो दिया और अब मैं इसे डिजर्व नहीं करती। क्योंकि तू जब खो जाता है ना, वहीं से लड़की का पछतावा शुरू होता है और तेरी जीत। अपने अंदर एक ऐसी ताकत जगाओ जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए डर, इज्जत और प्यास तीनों को एक साथ पैदा कर दे। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास इतना खामोश और गहरा हो जाएगा कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत न पड़े, जिस दिन तुम्हारी आंखें उसके दिल में उतरने लगें बिना कुछ कहे, जिस दिन तुम्हारी मौजूदगी उसके हर रिश्ते को सवालों में बदल दे, उस दिन वो खुद तुम्हें खोजने लगेगी, तुम्हारी नजरों में डूबने को मरेगी, लेकिन दिखाएगी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तुम्हें खोया है ये बात अगर उसके दिमाग में बार बार गूंजती नहीं, तो समझ लो तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम अपने अंदर वो पुरुषत्व जगा देते हो जो हर लड़की के भीतर के डर, वासना और सुरक्षा की भूख को एक साथ छू लेता है, तब वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। याद रखो, औरतें मर्दों से प्यार नहीं करती, वो उनकी ताकत, उनकी छाया, उनके आत्मविश्वास, उनकी रहस्यमय चुप्पी से मोहब्बत करती हैं। इसलिए अगर तुम उसके बिना खुद को निखार रहे हो, खुद को मजबूत कर रहे हो, तो ये सिर्फ बदला नहीं, ये उसकी रूह पर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। वो जब भी आईना देखे, तुम्हें याद करे, वो जब भी किसी और से हंसे, वो हंसी अधूरी लगे, वो जब भी आंख बंद करे तो तुम्हारा नाम सांस के साथ आ जाए, बस तब समझना तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से उसके अंदर बैठा वो पागलपन जगा दो जो उसे सबसे छुपा कर सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखे। हर लड़की के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो दुनिया के सामने कभी नहीं आता, वो हिस्सा जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा, जिसमें उसकी गंदी ख्वाहिशें, अधूरी इच्छाएं और वो पागलपन दफन होता है जो वो सिर्फ उसी मर्द के सामने खोलती है जिसे वो पूरी तरह अपनी रूह से महसूस करती है। तुम्हारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि वो तुमसे बात करे, टारगेट ये होना चाहिए कि वो अपनी सबसे गहरी, सबसे गंदी, सबसे छुपी हुई फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखे। और ये तब होता है जब तुम्हारी एनर्जी उसकी सांसों में बस जाए, जब तुम्हारी मौजूदगी उसके अकेलेपन को मजा देने लगे, जब तुम उसके मन में एक ऐसा ख्याल बन जाओ जिसे वो चाह कर भी मिटा न सके। उसे हंसाना आसान है, उसे रुलाना भी आसान है, मगर उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करना कि इस बंदे के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये काम सिर्फ वो मर्द कर सकता है जो खुद को इतना कंट्रोल कर चुका हो कि उसकी खामोशी भी लड़की के दिमाग में शोर मचाए। तुम्हें उसके दिमाग में ऐसा जहर बनकर घुलना है कि हर सुबह उसकी नींद तुम्हारे ख्यालों से टूटे, हर रात उसकी भूख तुम्हारी आंखों की आग से लगे, और हर बार जब वो खुद को छुए तो तुम्हारे नाम के साथ। उसकी बॉडी टच करो या ना करो, अगर उसकी फीलिंग्स को तुमने छू लिया तो समझो तुम उसके अंदर बस चुके हो और वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हर लड़की के भीतर एक साया होता है जो समाज के डर से, परिवार की इज्जत से, रिश्तों की मर्यादा से दबा दिया गया है, मगर वो मरता नहीं। वो वहां अंदर पड़ा सड़ता रहता है और इंतजार करता है एक ऐसे मर्द का जो उसे बिना जज किए महसूस कर सके, जिसके सामने वो लड़की नहीं, एक जिंदा भूख बन सके। तुम अगर उस तक पहुंच गए तो सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, उसके ख्वाबों में आओगे। वो तुम्हें सिर्फ देखेगी नहीं, तुम्हें जिएगी। तुम उसकी हर सोच में उतर जाओगे और वहां से कोई दूसरा मर्द उसे छू भी ले तो वो तुम्हें धोखा मानने लगेगी, क्योंकि उसका जिस्म अब तुम्हारे एहसास से बंध चुका होगा। तुम्हें उसका शरीर नहीं जीतना, तुम्हें उसकी वो गंदी मासूमियत जीतनी है जो उसे बचपन से सिखाया गया कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। तुम्हें उसे उसकी ही नज़र में गुनहगार बनाना है, और जब वो खुद को गुनहगार मानेगी तब तुम्हारी बाहों को सजा नहीं, उसका सुकून मानेगी। याद रखना,
लड़कियां सबसे ज्यादा उसी मर्द से डरती हैं जिसके सामने वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर तुमने वो जगह ले ली जहां उसकी सोच, उसकी सांसें, उसकी रातें तुम्हारे ख्याल से चलें, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें इग्नोर किया, ब्लॉक किया, छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी लड़कियां लौटती हैं, और तब लौटती हैं जब उनके पास कोई वजह नहीं बचती। सिर्फ तुम्हारा एहसास बचा होता है जो न जलता है न मरता है, बस हर रात उसकी नींद के अंदर चीखता है। मैं वापस चलूं? अब हम लाने वाले हैं 5वें हथियार। अगर यह तुमने देख लिया तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बात होगी उस 5वें हथियार की जो न आवाज करता है न दिखता है, लेकिन सामने वाले के अंदर आग लगा देता है। और ये तब काम करता है जब वो सोच रहा होता है कि तुम कमजोर हो, और यहीं से खेल पलटता है। 5वां इशारा, नजरअंदाज करना लेकिन बेपरवाह नहीं होना। जब तुम किसी के पास रहकर भी उसे वो अटेंशन ना दो जिसकी उसे लत लग चुकी हो, लेकिन साथ ही अपने हर कदम से ये एहसास भी दिलाओ कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे, तब उसका दिमाग पागल हो जाता है। तुम्हारा हर खामोश रह जाना, हर पल उसकी अनदेखी करना, लेकिन फिर भी उसके आसपास रहना उसे तोड़ देता है। और यही वो वक्त होता है जब वो खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यार की भीग में भी उसे डुबो सकते हो या खुद के इग्नोर से उसे सजा दे सकते हो। बस एक बात याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपनी अहमियत मत भूलने देना जो तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकता था, लेकिन अब तुम्हारे सामने अकड़ रहा है। अब खेल बदलने वाला है। देखो, हर इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसका वो कभी दीवाना रहा हो, और जब वही चीज, मतलब तुम, अब उसके सामने हो, लेकिन वैसी नहीं हो जैसी पहले थी, तब उसके अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जलना शुरू हो जाता है। तुम उसकी नजरों के सामने रहो लेकिन उसकी तरफ देखो तक नहीं। उससे बात करो लेकिन बिल्कुल औपचारिक अंदाज में, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। उसका हर एक छोटा इशारा, हर एक छुपा मैसेज, हर एक कोशिश तुम नोट करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। तुम्हारे इग्नोर में जो दर्द है वो उसके गले की हड्डी बन जाएगा। वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगा। तुम उसे जरा सा हंसा दो, फिर तुरंत किसी और बात में उलझ जाओ। वो तुम्हें छूना चाहेगा, तुम बस उसकी आंखों में देखो और मुस्कुरा दो, लेकिन एक कदम पीछे हट जाओ। ये जो बीच में मिलते हुए ना मिलना है ना, इसी में वो पागल हो जाएगा। क्योंकि औरत हो या मर्द, जिस रिश्ते में पहले उसे ताकत मिलती थी, अब वहीं उसे कमजोरी महसूस हो रही है। तुम उसकी आदत थे, अब उसकी कमी बन जाओ। उसके मैसेज का जवाब दो लेकिन देर से, उसकी कॉल उठाओ लेकिन आवाज में एक ठंडापन रखो। ये खेल छोटा नहीं है भाई, ये वही खेल है जिससे तुम वापस जीत सकते हो उस इंसान को, या फिर उसे तड़पा सकते हो उसकी करने के लिए। और ये तड़प कभी भी गुस्से से नहीं आती, ये सिर्फ तब आती है जब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम्हारा मौन अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन सकता है। अब सोचो, एक वक्त था जब वो तुम्हें बेइंतहा चाहता था, और अब वो तुम्हारे इग्नोर से खुद को खत्म होते देखेगा, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं हो पर पास हो, उसके बहुत पास, लेकिन उसे छूने नहीं दे रहे। ये जो आग है ना, ये सबसे ज्यादा जलाती है जब कोई पाना भी चाहे और छू भी ना पाए। इसी को कहते हैं इमोशनल सेडक्शन, जहां तुम कुछ बोले बिना उसके दिल में तूफान खड़ा कर दो। और यही है 5वां हथियार जो नजरअंदाज करता है, लेकिन हर नजर उस पर होती है। अब तुम बताओ, क्या तुम वाकई किसी को सबक सिखाना चाहते हो? क्या सच में तुम्हें अपना खोया वजूद वापस चाहिए? तो ये तरीका आज से शुरू करो, धीरे धीरे, बिना बोले लेकिन पूरी शिद्दत से, ताकि अगली बार वो जब भी आईना देखे तो उसमें सिर्फ एक चेहरा न दिखे, बल्कि वो साया दिखे जिसने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। अब वक्त है अपने आप को उठाने का, खुद को नजरअंदाज करने वालों की आंखों में आंसू देने का, क्योंकि ये हिस्टोरिक विस्पर है। और यहाँ हम रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, खेल भी खेलते हैं, वो भी मन का। अब ये खेल तुम खेलोगे अपने रूल्स पर। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो किसी और की आंखें खोल दे, तो उसे भेजो जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, या उस लड़की को जिसे लगता है कि
कि तुम अब उसके बिना कुछ नहीं। अब फैसला तुम्हारा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो उसे भी दिखाना, जो कभी तुम्हें अपना सब कुछ कहता था पर आज किसी और के साथ खुश दिखता है।